गजब हो गया। 1992 में 50 साल, 1994 में 50 साल, 2023 में 50 साल। बोले वकील साहब ठाकुर की जवान है, जो एक बार कह दिया सो कह दिया। मैं 2-3 आवाज पहले सुना दूं, माहौल बना दूं, फिर कवियों को आपके बीच में निमंत्रित करूंगा। यदि आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा इको बढ़ाओ, इको और वायलिन तेज करो, मंच का ध्यान चाहता हूं, इको बढ़ाओ जरा, वायलिन बढ़ाओ। यदि आज के इस कार्यक्रम में एक दादा बिना का गीत माला चलती थी बुधवार के दिन, अमीन सैनी जी उसमें बोला करते थे। यदि आज वो इस मंच पर आए होंगे और आज के कार्यक्रम का संचालन वो करते तो कैसे करते? 2-3 आवाज आपके बीच में सुनाता। अमीन सैनी जी। आज इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले साधर्मी बंधुओं का हृदय से स्वागत है, जो आज इस कार्यक्रम में खामोशी का आलम बनाए हुए हैं। जी हाँ बहनों और भाइयों, 1952 की हिट म्यूजिकल फिल्में उड़न खटोला, श्री 420, नास्तिक सबाब और मुनीम जी जागृति, मगर उस साल के 10 सबसे टॉप हिट गीतों में गीत नंबर 1 श्री 420 का रहा। जी हाँ, याद रखिए, पशु पक्षियों को मारना, सताना, प्रताड़ना देना कानूनन अपराध है। इस प्रकार के अपराध करने वाले के लिए कठोर दंड और कारावास का भी प्रावधान है। कटने ले जाए जाने वाले पशुओं की सही जानकारी आप हमें इस पते पर दें। नमस्कार, जय जय। महाभारत तो सब लोगों ने सुनना ही होगा। मैं समय में सब लोगों ने सुना होगा महाभारत। यदि मैं 10 मिनट लेट नहीं होता तो महाभारत में मेरी आवाज आती। शंख बजाने का प्रयास मुख से कर रहा हूं, जो कि गिरिनिज बुक में प्रस्तावित है कि मुख से भी शंख बजाया जा सकता है। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब युग में जन्म ले जगपालक भगवान। कंस का दुर्भाग्य उसी वे बातें मानने ही नहीं देगा जिसमें उसका बचाव है। और जब आकाशवाणी हुई कि कंस तू ये बात मान ले कि देवकी की कुंडली में तो पुत्री है ही नहीं, तो फिर वह चल पड़ा तलवार लेकर कारागार की ओर, जहां पर देवकी ये सोच रही है शायद कंस को इस पुत्री पर दया आ जाए। किंतु कंस के शब्दकोश में दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं जब प्रकाश बनकर क्षितिज के गर्भ में होता हूं, तभी अंधकार बनकर के प्रकट भी रहता हूं। रात भी मैं ही हूं और दिन भी मैं ही हूं। मैं समय हूं। मैं सब बुंदेलखंड में एक शब्द दादा कह रहे थे कि बुंदेलखंड भाषा बोलूंगा। मैं ही बुंदेलखंड से लगा हुआ हूं। एक शब्द से कितने अर्थ निकलते हैं। पति के खत्म होने के 2 दिन बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और उसकी मां ने उसका नाम बड़े लाड़ प्यार से संतोष रखा। अब जितने लोग उसके यहाँ बैठने जाते, दुख बटाने जाते, तो उसकी मां रो रो करके बस यही कहती, वे जब खत्म भय तब संतोष भव। समझ में आ गया? थोड़ा सा ताली बजा दो भाई साहब। मैं कवि सम्मेलन से मुंबई से लौट रहा था। 2-3 दिन जगह कवि सम्मेलन, 2-3 लगातार कवि सम्मेलन रहे, तो मुझे खांसी आ रही थी। तो एक व्यक्ति बाजू में बैठा, बोले भाई साहब थोड़ी सी पी लो, आपकी खांसी चली जाएगी। मैंने कहा भाई साहब हम वकील आदमी हैं, आपके पास कोई प्रमाण है कि पीने से खांसी चली जाएगी? बोले हाँ भाई साहब हमारे पास साक्षी एविडेंस है, हमारे पास प्रमाण है कि आप थोड़ी सी पी लो तो आपकी खांसी चली जाएगी। मैंने कहा क्या प्रमाण है आपके पास में कि शराब पीने से खांसी चली जाएगी? बोले भाई साहब शराब पीने से हमारे बाप दादों की जायदाद चली गई, आपकी खांसी नहीं जाएगी। चाय की दुकान, पान की दुकान निकट भविष्य में लगेगी हिंदुस्तान में सरकारी पदों की दुकान। चाय की दुकान, पान की दुकान निकट भविष्य में लगेंगी हिंदुस्तान में सरकारी पदों की दुकान, जिनमें विभिन्न पदों में कलेक्टर के, डिप्टी कलेक्टर के, तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, पुलिस हवलदार के,
तब दीपावली के मौसम में दुकानदार जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि लूट सको तो लूट। और दीपावली के 100 अवसर पर डिप्टी रेंजर के पद पर 25% इन दुकानों में विभिन्न काउंटर होंगे, अलग अलग काउंटर। कौन का पिया है जो पड़ोस में जाता है? ज्यादा पिया होगा, ज्यादा पिया होगा तो कोई गारंटी नहीं। हमारी आदत है आदरणीय कुसमरिया जी, हमारी आदत है मैं पेपर का केवल शीर्षक पढ़ा करता हूँ। कई बार ये होता है कि ऊपर वाला शीर्षक नीचे वाले शीर्षक से मिल जाते, जोड़ी बन जाती, उसमें हाथ से विघ्न निकल आता है। मैं वकालत करके घर पर लौटा, एक पुराना पेपर पढ़ा था, उसको उठाया, मैंने पढ़ा, उसके ऊपर सबसे ऊपर पेपर में लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉम्बे हावड़ा में। फिर देखा ऊपर लिखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कल जापान रवाना। उसके ठीक नीचे लिखा था महिला सौंदर्य प्रतियोगिता। ये सारी चीज चलती रहती हैं। मैं एक छोटी सी कविता सुना करके मैं आज के इस कवि सम्मेलन को, मुकेश मनमोह जी जो शिवनी छपारा से हमारे बीच में कई चैनलों में, लाफ्टर चैनल में आपने जिनको देखा होगा, एक कविता की पीड़ा दिखाता हूं। इसमें हमारे राहुल गांधी जी जब विपक्ष में बैठने, जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने तक के लायक नहीं छोड़ा, 50-60 सीट मिली। और जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है तो राहुल गांधी की पीड़ा मैं आपके बीच में सुनाता हूं। लेकिन जब भारत में कांग्रेस का शासन था तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मुख से हमने सुना कि भारत से गौहत्या बंद हो, हमारी सरकार जब आएगी हम भारत से गौहत्या बंद करेंगे, मांस निर्यात बंद करेंगे। लेकिन मांस निर्यात उससे भी कहीं ज्यादा हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर, 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। अरे हाय हाय मजबूरी। राहुल गांधी जी जब विपक्ष में बैठने के योग भी नहीं रह पाए और 10 लाख का सूट पहन करके मोदी जी जब ओबामा से मिलते हैं और पूरा बहुमत होने के बाद जब भारत से गौहत्या बंद नहीं होती, 4 पंक्तियां देखी। अरे हाय हाय री मजबूरी, कुर्सी आधी मिली न पूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, एक चाय बेचने वाला रे कैसे पीएम बन जाए। अरे हाय हाय री मजबूरी, अरे हाय हाय री मजबूरी, कुर्सी आधी मिली न पूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, एक चाय बेचने वाला रे कैसे पीएम बन जाए। अरे हाय हाय री मजबूरी। कितने वर्षों बीत गए, कितने वर्षों बीत गए, कुर्सी की आस लगाए, कुर्सी के चक्कर में कितने मंदिर मस्जिद गिराए। 2 टकिया की चालू चाय स्पेशल पर भारी पड़ जाए। अरे हाय हाय री मजबूरी, कुर्सी आधी मिली न पूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, एक चाय बेचने वाला रे कैसे पीएम बन जाए। अरे हाय हाय री मजबूरी। जब ओबामा की मिसेज भारत आई तो हमारे भारत की तरफ से उनको 200 साड़ी भेंट में दी गई। 200 साड़ी भेंट में दे दी, 200 साड़ी भेंट में दे दी, एक भी नहीं पहनी। एक साड़ी बीबी को देते तो फिर क्या कहनी, क्या कहनी, क्या कहनी। 10 लखिया का सूट पहन ओबामा से मिलने जाए। अरे 10 लखिया का सूट पहन ओबामा से मिलने जाए। अरे पूर्ण बहुमत होने पर फिर भी गौहत्या बंद न कराए। अरे हाय हाय री मजबूरी, कुर्सी आधी मिली न पूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, एक चाय बेचने वाला रे
खुद पीएम बन जाए, अरे हाय हाय री मजबूरी। हमारी सोनिया गांधी निर्मल बाबा के दरबार में पहुंच गई। बोले बाबा राहुल गांधी की शादी नहीं हो रही। बोले बाबा राहुल गांधी की शादी नहीं हो रही। तो बाबा बोले बेटा एक जगह कृपा बहुत बड़ी अटकी है। बोले कैसी कृपा? बोले तुम्हारी पार्टी में दो लोग हैं जो राहुल की शादी, जो दो लोग हैं, एक नारायण दत्त तिवारी, एक दिग्विजय सिंह। बोले ये लड़की राहुल को देखने जाते हैं, शादी खुद कर लेते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे बीच में लाफ्टर चैनल में जिन्हें आपने देखा होगा भाई मुकेश जी मनमोहन जी, जो कि हास्य रंग के बहुत बड़े कवि हैं, सिवनी से हमारे बीच में आए हुए। एक बार जोरदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई मुकेश